शांति। आज की तारीख है 18 सितंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 अप्रैल 1992। मुरली का सार, ब्राह्मणों की दो निशानियां। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। निश्चय और विजय, ब्राह्मणों की दो निशानी। आप ब्राह्मण हो कि दो निशानी है, निश्चय और विजय। निश्चय बुद्धि हो, सदा विजय मिलती है। तो आज की मुरली बड़े ध्यान से सुनना। वैसे तो ध्यान चला ही जाएगा, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छे से प्यार से सारी बातें समझाई भी हैं और सामने रखी भी हैं। अनेक तरह का दर्पण है हमारे सामने। जैसे दर्पण में अपना चित्र स्पष्ट नजर आता है, चेहरा स्पष्ट नजर आता है, इस तरह बाबा के महावाक्य हैं। उसमें हम क्या सोचते हैं, बाबा क्या सोचता है, बाबा कैसे देखता है, वो सब स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है मुरली स्टडी करो, मुरली का अध्ययन करो, उस पर विचार सागर मंथन करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दर्पण है। जब आप मुरली पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा क्या कमी है और क्या कमियां अभी भरनी है। उसकी बाबा हमें युक्तियां भी बताते हैं, राय भी देते हैं, सब समझाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ समझाया नहीं हुआ है। फिर भी हम भूलें करते हैं, फिर भी हम बाप का कहा भूल जाते हैं। उसका भी कारण क्या है वो भी बताया। ठीक। फिर जब भूल होती है तो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं वो भी बताया। क्या नहीं करना चाहिए और क्या कर जाते हैं ये भी बताया। सब कुछ मुरली में होता है। इसलिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से कोई प्रश्न करने की जरूरत है। आप मुरली उठाओ, मुरली पढ़ो, आपको आपके प्रश्नों का बहुत सही सही उत्तर मिलेगा। कहीं कहते हैं कैसे पता पड़े कि बाबा हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है? आप उठा के देखो तो सही। आपने जो किया होगा, जैसे शब्द बोले होंगे, उसका उत्तर वैसे ही शब्दों में आने वाला है। इसमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे ये कारण होगा, इसके पीछे ये कारण होगा। नहीं, कई बार हम ऐसे भी कहते हैं ना, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आज बहुत सारी जो बातें हम कहते हैं वो मुरली में हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने ये बातें बाबा से कही हैं। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें कैसे पता पड़े हमारे प्रश्न का क्या उत्तर है? स्पष्ट तो है। सबसे पहली बात, आप बनाने किसको आए हो, दूसरों को या स्वयं को? तो परिवर्तन किसका चाहिए, स्वयं का या दूसरे का? स्वयं का ही चाहिए। तो उत्तर भी आपके अपने प्रश्न का ही है ना। जब हम हलचल में आते हैं तो हम पूछते हैं हलचल में क्यों आए, हम अचल क्यों नहीं रहते, हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है, ऐसी क्यों नहीं होती, जैसे दादियों की है, महारथियों की, ऐसी हमारी क्यों नहीं होती? तो कुछ तो फर्क होगा ना। अब ये फर्क कोई पालना का नहीं है। अब कहीं कहते हैं दादियों ने तो बाबा से पालना ली, तो हम किससे पालना ले रहे हैं? हम तो बाप दादा से, दादियों से, सबके पुरुषार्थ के जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं उनसे भी पालना ले रहे हैं। तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा सोर्स है नहीं है? फिर भी गड़बड़ कहाँ होती है? तो वो सारी गड़बड़ बाबा हमें मुरलियों में समझाते हैं। अगर हम मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो स्पष्ट समझ में आएगा कि हम कहाँ भूल करते हैं। और उसका उत्तर भी है कि उस भूल को सुधारा कैसे जा सकता है।
आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई गलती हो जाती है तो, सब बताया है। पर प्रैक्टिकल बात यह है कि करना कब है। जब करोगे तो पाओगे, अगर करा ही नहीं है तो पाओगे कैसे। तो इसीलिए ब्राह्मणों की दो निशानियां आज बताई हैं, एक है निश्चय और विजय। अब ये बीच में और लगा है, नहीं तो हमेशा सुनते आए निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय और विजय। निश्चय में हर एक कहता है मेरा नंबर 1 है। कोई भी ऐसा ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा जो ये ना कहता हो कि मेरा निश्चय है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ब्राह्मण कहकर ये कहे कि निश्चय नहीं है। तो निश्चय तो है तभी वो ब्राह्मण है। ओके, क्लियर। तो अब आप सुनते जाना, क्योंकि समझ तो आपको आ ही जाना। तो ब्राह्मणों की दो निशानियां निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। आप ब्राह्मण हो, निश्चय बुद्धि हो, और अगर निश्चय बुद्धि हो तो आप विजयी हो। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने और विजयी कहां तक बने, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का परमाण है विजय। आपको निश्चय है, आप तभी ब्राह्मण हो, पर आपको कितना निश्चय है इसका प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी, निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं, और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। क्या कहते हैं? 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजय, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। ऐसे ही होता है ना। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। अब ये 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। ठीक। तो माना एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। माना जानना, माना जान लिया,
उसके बाद मानना भी पड़ेगा, और अगर मान लिया तो फिर चलना भी है। जान लिया आपने बाबा कौन है, बाबा का मान लिया, फिर बाबा के कहे अनुसार आप चलना शुरू कर दो। तो जानना, मानना, चलना। तो जैसे बाप में निश्चय, और फिर दूसरा अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। पहला है जानना, फिर उस बात को मानना, फिर है चलना। जानना, मानना, चलना, याद रहेगा। ऐसे नहीं होता कि पहले मान लिया फिर जान लिया फिर चल लिया, या पहले चल लिया तो फिर ऐसे नहीं। पहले जानते हो, फिर मानते हो, फिर चलते हो। है ना सभी प्रश्नों के उत्तर। तो तीसरी बात है, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय, माना चौथी जो बात है वो है समय, युग समय को उसी महत्व से क्या करना, जानना, मानना और चलना। तो ये तीन ही बात होती है, पहले आप जानते हो, फिर मानते हो और फिर चलते हो। तो चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से, जिस महत्व से आपको जानना चाहिए, उसी महत्व से जानना, मानना, चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है, पहला बाबा, दूसरा स्वयं, तीसरा ब्राह्मण परिवार और चौथा युग समय। क्लियर? माना ड्रामा। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और जो चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि माना बाप को जान लिया, मान लिया, चलना, बाप की श्रीमत अनुसार चलना। दूसरा, अपने आप को आपने जान लिया, अपने श्रेष्ठ स्वमान को जान लिया, स्वरूप को जान लिया, मान लिया और चल लिया। और तीसरा, आपने ब्राह्मण परिवार में हर एक की बात को माना, यथार्थ विधि से श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको यथार्थ विधि से जान लिया, मान लिया, चल लिया। चौथा, युग व समय को आपने अच्छे तरीके से जान लिया, मान लिया, चल लिया। तो अगर आपने ये चारों बातों में अच्छी तरह से सब जान लिया, मान लिया, चल लिया, तो आप संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। अब इतना सारा ज्ञान कोई नहीं देता, ना ही कोई समझाता है। भगवान समझा रहे हैं आज भी। ये संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि जो हम कहते हैं हमारा 100% निश्चय है, तो अब ये चारों बातों में चेक करो, सच में निश्चय बुद्धि है। अगर इन चारों बातों में आप निश्चय बुद्धि हो गए तो विजयी तो होंगे ही होंगे, नो डाउट कि आपकी विजय ना होती हो। ठीक। अब ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है, और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूढ़ियान करते हैं। भोले कैसे बन करके?
भोले बन करके रूढ़ियान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय, मैं आपका आप मेरे। 100% तो क्या 500% निश्चय। लेकिन हलचल भी है, हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं, माना निश्चय है 100% क्या बाबा आप में 500% निश्चय है, पर हलचल भी बहुत रहती है बाबा। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, हो ना। मना इतना निश्चय है कि बार बार उन्हीं से पूछते हैं आप हमारे हो ना, आप तो हमारे हो ना। पक्का कराते हैं किसको, आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूं जैसी हूं आपकी आपका हूं बाबा, बोल बड़ी भोली भोली बातें करते। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है ना पॉइंट। आपने तो कह दिया मैं जो हूं जैसी हूं आपकी हूं, पर बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। कहीं कहते हैं ना अरे हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल जाते हैं, हम भोले हैं ना इसीलिए। ये भोलापन नहीं है। बाबा कहते दिल से भोले बनो, बातों में व कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं। जो दिल से भोले होते हैं वो भोलानाथ को बहुत प्यारे होते हैं। उनको ये कभी डाउट नहीं आएगा कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो तो दिल से भोले हैं, वो भोलानाथ के प्यारे हैं। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते। हमें पता नहीं ना ये कैसे करना है, हमें पता नहीं है ना ये कैसे करना है। ये कर्म के भोले ऐसे बन जाएंगे इन्हें पता ही नहीं है कुछ। अब इतनी उम्र हो गई, इतना समय हो गया, ऐसा तो नहीं पता नहीं है, पर कहेंगे हमें पता नहीं है ना कैसे करते हैं, क्या नुकसान कर देते हैं सेवा में। ये कर्म के भोले और बातों के भोले बन जाते हैं। तो बातों के और कर्म के भोले नहीं बनो, दिल से भोले बनो। समझ आ गया पॉइंट, समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ बताओ, आया? दिल के भोले बनो, और जो दिल का भोला होता है वो भोलानाथ को प्यारा होता है। आया समझ? बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते व दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के बोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे बोले, बिल्कुल सेंट ऐसे बोले। सेंट अर्थात महान आत्मा। ऐसे हमने कईयों को सुन, हम बोले हैं ना हमें पता नहीं लगता, नहीं ये बातों के बोले हैं, कर्म के बोले हैं, दिल के बोले नहीं है। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे। ये बात हमेशा के लिए याद रख लो। कई बार हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता ना, हम भोले हैं ना, हमें पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता।
ये बातों के बोले हैं, कर्म के बोले हैं, दिल के बोले नहीं। आगे और सुनना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया बाबा ने। चिंता नहीं करो, ये पहली बार में ही खत्म नहीं होने वाला सबको। सब आपको लास्ट तक स्पष्ट समझ आ जाएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं मुरलियां उठाओ, मुरली पढ़ो, आपको अपना अपना चरित्र कहो, जो भी है चित्र कहो, सब स्पष्ट समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन है हम, हैं दिल के भोले। चलो आगे और डिटेल सुनोगे ना तो फिर और अच्छा समझ आएगा। तो सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बातों के बोले, अरे हमें पता नहीं चलता ना हम क्या बोल जाते हैं, हम बोले हैं ना, हमें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। जो कर्म भी करो उसके परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। कहीं कहते हैं ना, अरे हम भोले हैं ना, हमें पता नहीं पड़ता इसलिए ऐसा हो जाता है। ये अपने आप को छुड़ा लेने वाली बात हो जाती है। गलती कर रहे हैं पर रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि सोच लेते हम तो भोले हैं। ये अपने आप को ऐसे छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, ये लिख लो अच्छे से। कहीं कहते मैं भोला हूं तो फिर तुम सबके प्यारे होंगे, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जो भोलापन होगा वो सबको अच्छा लगता होगा। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय। कई बच्चे और क्या कहते हैं, कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ऐसे पत्ते उड़ाते रहते हैं। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं, पता ही नहीं। ये कौन है? तो बाबा को कह रहे हैं कि बाबा आप में तो निश्चय पर हमें अपने आप में पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। ये पता नहीं पता नहीं पता नहीं। जब मास्टर सरस शक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। क्योंकि हो मास्टर सरस शक्तिवान लेकिन आपका अपने आप में इतना निश्चय कम है, इसीलिए ये वाला गीत गाते हो, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। और तीसरे फिर क्या कहते हैं? कहते बताओ क्या कहते हैं? तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो बाबा,
ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है बाबा। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, जो ये कहते हैं ना कि आपसे तो सब ठीक है, बाकी ये बड़ी खिटखिट चलती है हमारी। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं। ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, ऐसे ऐसे प्रश्न। ये ऐसा क्यों है, ऐसा होता है क्या। तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है, संगठन है, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलेगा। तो उनको देख के कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, ये तो इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, ऐसा करते हैं क्या। ये इस तरह की आत्मा है। इस तरह की आत्माएं प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है। प्रश्न है उसके, जब भी किसी को देख ले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा है, कड़छी लेके घूमती रहती है। प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं, आज प्रश्न करते हैं उन आत्माओं से कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। जो ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब जिसको भी देखेंगे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो बाप दादा उन आत्माओं से ये प्रश्न करते हैं कि आप मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। बताओ बताओ। तो आप मुक्ति धाम में जाने वाली, रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। अच्छा, मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। चैलेंज करते हो, ये पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा बताओ। सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे। एक राजा रानी और आप एक बच्चा और या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो। बताओ बताओ, आना चाहते हो विजयी माला में, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वह नहीं। तो सभी कहते हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, आना है। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है। बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे। हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। एक दो से अच्छा संबंध भी तो होना चाहिए ना।
व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आप जब भी व्यवहार में आओ तो लड़ना शुरू कर दो, तो आप माला में तो नहीं आएंगे। किसी ना किसी की बात आपको खट 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 खटपिट चलती ही रहे तो माला में तो नहीं आएंगे। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। आपके अंदर इतना व्यर्थ चलता है तो आप प्रसन्न चित्त कैसे रहेंगे? नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूढ़ियान क्या करते हैं, ये रूढ़ियान सुना रहे हैं बाबा। एक क्या कहते पता नहीं, दूसरे क्या कहते ऐसा है वैसा है, परिवार ऐसा है, तीसरे क्या कहते बाबा तो अच्छा है बाकी सब ऐसे हैं, ये है वो है। और चौथी रूढ़ियान क्या करते हैं, वह फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। अब यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है, ये तो शुरू से हम सुनते आए हैं। ऐसी रूढ़ियान भी करते हैं कि दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल ही रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डल्लब के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो ही जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं, ऐसी आत्माएं बाबा को भी ये पक्का कराते कि आप देखना बाबा, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे, चिंता नहीं करो, ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे, और समय पर मान परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप समय पर जागे और समय पर मान परिवर्तन किया, क्योंकि समय ने तो सबको ही बदलना है। आपने समय पर मान परिवर्तन किया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के, नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना, भले कितना बड़ा था, बच सका? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूढ़ियान करते हैं, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हैं, हिम्मत, कभी नाज नखरे की करते हैं, और कभी खिटपिट की करते हैं। कभी कैसी रूढ़ियान चलती है बाबा के साथ, कभी कैसी कभी कैसी, कभी कैसी रूढ़ियान, कभी बहुत हिम्मत रख के ये करेंगे बाबा, ऐसे करेंगे, आज के बाद ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। और कभी तो नाज रख, मुझे नहीं बात करनी बाबा आपसे, ये तो आपने सुना ही नहीं, ये तो आपने कराया ही नहीं मेरा। कहीं ऐसे भी करते हैं। अलग अलग तरीके के बच्चे हैं ना, सारी चलती है गिट मिट पिट मिट।
और कभी खिटपिट की, ये कैसे बाबा आपके बच्चे हैं, इनको सुधारो ना, आप हमेशा मुझे ही बदलने के लिए कहते हैं। कहीं खिटपिट की, बड़ी ऐसी रूढ़ियां चलती है। सुन ले रूढ़ियां, सुन रूढ़ियां सुन। तो आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं, या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। बातें इतनी हैं हमारे पास, उसमें इतने मजबूर हैं। निश्चय में मजबूत नहीं, पर बातों में बहुत मजबूर है, ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है, ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक ही बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है। सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। जैसे होता है ना कि वहां गए थे तो वहीं होमवर्क रह गया, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है, होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखिए, और सुना दे। वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी, बड़े होशियार हैं, 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना, जानते होंगे ना, होशियार हो, जानते होंगे ना अपनी होशियारी। पहली होशियारी क्या देखी, माना वर्तमान समय, माना सभी बच्चों की 2 होशियारियां देखी हैं। पहली होशियारी क्या देखी, स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या पर दर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किस में होशियार है बताओ, चलो 2 ही बातें हैं ना, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना, एक तो पर दर्शन। बताओ मेजॉरिटी किस में होशियार है, किस में होशियार है मेजॉरिटी? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है, और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। दर्पण दिख रहा है आज की मुरली में, सब कुछ देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं, होशियारी सुनो, होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी ना, कोई भी बात होगी, सुनना ध्यान से सुनना, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए ना दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। हाँ आपको नहीं पता, कोई भी बात होगी, छोटी सी भी बात होगी ना, छोटी सी भी बात, अपनी बात नहीं, ये होशियारी है बच्चों की, होशियार है बच्चे, बाप के होशियार बच्चे। कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने,
अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। अपनी बात को बड़ा छोटा कर लेंगे और दूसरे की बात को बहुत बड़ा बना देंगे। अपनी बात को छिपाने के लिए दूसरे की बात आपको नहीं पता, ये वो बड़ा 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 करके बनाए। नहीं, ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी कि अपनी बात को, बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। तो मेजॉरिटी में ये होशियारी देखी। ये एक होशियारी हो गई। अब दूसरी होशियारी क्या देखी? दूसरी भी एक और है होशियारी। अब दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं कि हमसे ना असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता हमसे, इसीलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके ना अंदर में ना जोश आ जाता है। आपको नहीं पता, हम ना झूठ ना सुन नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं होता हमसे झूठ। तो ये भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश, ये सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। मान लो वो झूठ बोल रहा है और आपको झूठ को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो आप कौन सा राइट हो? आप भी तो गुस्सा ही कर रहे हैं। तो ये राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने आप को सेव करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल तो जाए तो भी चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। नहीं, मैं सच बोल रही हूं, मेरी तो सुनो, ऐसे जिद्दी हो जाते हैं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव सत्य निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। देख लो, सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा दूसरी निशानी? ऐसे होशियार नहीं बनना, ऐसी होशियारी बाबा को पसंद नहीं। ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूं, ये रोंग है, ये निर्माणता नहीं है।
मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो दूसरे की गलतियां निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से नहीं, इसके। बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। ये निर्माणता नहीं है। अब ये समझा रहे ना बाबा, किसको समझा रहे? बाहर वालों को, आपको ही समझा रहे। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। अगर कोई सत्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। दुनिया वाले भी कहते हैं। कई बच्चों की भाषा ही हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सच बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अपने को क्यों सिद्ध करे जा रहे हो? ऐसे ही होता है ना, अरे देखो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, मैं, अरे दूसरा कहे कि आप ऐसे हो, आप क्यों कहे जा रहे हो? कहते हमने तो आज तक ना कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप क्यों कह रहे हो? दूसरे कह देंगे ना इन्होंने कभी किया नहीं बुरा। कहीं किसी के पास जाओ ना तो कहते पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप क्यों कह रहे हो? दूसरा बोलेगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया। आप मत बोलो ना, आप क्यों बोले जा रहे हो? इसका मतलब आपको लग रहा है कि किया तो है तभी तो पा रहे हैं। आप मत कहो। आप सच बोल रहे हो ये भी मत बोलो। सिद्ध मत करो, जिद मत करो। जिद से आप गलत ही हो, ये याद रखना। जो जिद करता है वो गलत ही है, वो सच्चा नहीं है। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, आप क्यों कह रहे हो कि आप सच्चे हो? अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है, जो दूसरों के बदलने की चिंता करता रहे, अरे काश ये बदल जाए, ये बदल जाए। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। जो बाबा है ना हमसे प्यार करता है ना, तो प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते। उसके अंदर कोई अगर इतनी सी भी कमी होगी ना तो वो भी देखी नहीं जा सकती। कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसीलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, इसलिए इतना समझाते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूढ़ियान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली आपको 5 बार रिवाइज करनी है।
5 बार। वैसे तो आजकल के सबके फोन में है, रिवाइज करो। ऐसा इस समय कोई नहीं कह सकता मेरे पास ये मुरली नहीं है। इस समय सबके पास है। भगवान के माँ वाक्य तो पहुंच रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझो और आज के दिन में 5 बार ये मुरली पढ़ना और सिर्फ अपने आप को देखना इसके अंदर कि मेरे अंदर जो कमियां हैं वो कहां कहां दिखाई दे रही हैं। दूसरों की कमी नहीं निकालना, अपना ही चित्र देखना। ऐसा थोड़ा होता है कि दर्पण के सामने खड़े हो और दूसरे की शक्ल नजर आएगी, आपकी नजर आएगी ना। तो मुरली आपके लिए दर्पण है, आप इसमें अपना ही चेहरा देखो और देखो कि कहां पे क्या है, क्या चीज निकालनी है, क्या चीज डालनी है। तब जाके हम ही तो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ करने आई है, दूसरे का नहीं। तो ना तो दूसरों की कमियां देखो, ना दूसरों को वैसे देखो। परिवार में आपस में प्यार से रहो, अच्छे से रहो। अपनी खिटपिट को हमेशा मिट्टी डालते हैं, हमेशा अपनी कमियों पर मिट्टी डालते रहते हैं कि कोई याद ना रखे मेरी कमियों को, और दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं। ये कैसा परिवार है? तो ऐसे ना बनो। जैसे अपने लिए रोज क्षमा करके रोज सुबह उठते हो, तो दूसरों को भी क्षमा करो। ओके, तो आज का वरदान है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। आज का स्लोगन, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो प्रकृति के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और